बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम इंसान की बातनी हकीकत को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू एक ऐसे तसव्वुर पर है जो इंसान की असल शनाख्त से जड़ा हुआ है। फितरत, वो फितरत जिसके साथ इंसान पैदा किया गया, वो अंदरूनी सच्चाई जो हमारे दिल के गहरे हिस्से में मौजूद है, वो रोशनी जो दुनिया की तारीकियों के बावजूद बुझती नहीं। कुरान कहता है, खुदा की फितरत जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने इंसान को पैदा किया। ये आयत हमें बताती है, इंसान खाली तख्ती नहीं, इंसान अंधी कुव्वतों का नतीजा नहीं, इंसान के अंदर एक इलाही नक्श मौजूद है। और शायद इंसान की सारी जिंदगी इसी नक्श को पहचानने का सफर है। फितरत क्या है? फितरत इंसान की वो अंदरूनी साख्त है जो सच्चाई को पहचानती है, नेकी की तरफ माइल होती है और अपने रब को तलाश करती है। ये सीखने से पहले मौजूद होती है, ये सकाफत से पहले मौजूद होती है, ये मुआशरे से पहले मौजूद होती है। फितरत वो आवाज है जो कहती है, सच खूबसूरत है, अदल दुरुस्त है, मेहरबानी अच्छी है, जुल्म गलत है। एक बच्चा जिसने कभी फलसफा नहीं पढ़ा, वो भी नाइंसाफी को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि अदल फितरत में है। इंसान के दिल में अल्लाह की पहचान। इंसान जब आसमान को देखता है, पहाड़ों को देखता है, समंदर की वसत को देखता है, तो दिल में सवाल उठता है, ये सब किसने बनाया? ये सवाल सिखाया नहीं जाता, ये फितरत से उठता है। इसीलिए तारीख में, हर तहजीब में, किसी न किसी शक्ल में खालिक का तसव्वुर मौजूद रहा, क्योंकि इंसान का दिल अपने रब को तलाश करता है। फितरत और तौहीद। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हें सच्चाई कबूल करने के लिए अपनी फितरत बदलनी होगी। इस्लाम कहता है, तुम्हें अपनी फितरत याद करनी है। तौहीद कोई अजनबी तसव्वुर नहीं, ये दिल की पहचान है। जब इंसान अल्लाह की वहदानियत को सुनता है तो दिल कहता है, यही सच है। फिर इंसान गुमराह क्यों होता है? अगर फितरत इतनी वाज़ेह है तो इंसान सच्चाई से दूर क्यों हो जाता है? क्योंकि फितरत मिटती नहीं मगर दब जाती है। ख्वाहिशात इसे ढांप लेती है, मुआशरती दबाव इसे खामोश कर देता है, गुनाह दिल पर जंग चढ़ा देते हैं, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। कुरान कहता है कि दिलों पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये पर्दे फितरत को खत्म नहीं करते, बस इसकी आवाज कमजोर कर देते हैं। गुनाह और फितरत का ताल्लुक। जब इंसान गलत काम करता है तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी क्या है? ये फितरत की मुज़ाहमत है। फितरत गुनाह से हम आहंग नहीं होती, इसीलिए इंसान खुशी के लिए गुनाह करता है मगर सुकून नहीं पाता। गुनाह वक्ती लज़्ज़त देता है मगर फितरत को जख्मी कर देता है। नेकी क्यों सुकून देती है? जब इंसान किसी की मदद करता है तो दिल हल्का हो जाता है, जब सच बोलता है तो दिल मुतमईन होता है, जब मुआफ करता है तो रूह में वसत आती है। क्यों? क्योंकि नेकी फितरत के मुताबिक है। फितरत और अखलाकियात। इखलाकी उसूल सिर्फ समाजी मुआहदे नहीं, ये इंसानी फितरत से जुड़े हुए हैं। रहम, इंसाफ, सच्चाई, वफादारी, ये इंसानी रूह की बुनियादी जरूरियात हैं। अगर मुआशरा इन अक़दार को छोड़ दे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि वो अपनी फितरत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा होता है। जदीद दुनिया और फितरत से दूरी। आज का इंसान मसरूफ है, मरबूत है, मालूमात से भरा हुआ है, मगर अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी फितरत की आवाज सुनना छोड़ दिया है।
मुसलसल शोर अंदरूनी खामोशी को दबा देता है। मुसलसल मसरूफियत गौर व फिक्र को खत्म कर देती है। मुसलसल ख्वाहिशात रूह की जरूरतों को भुला देती है। फितरत की आवाज कब सुनाई देती है? खामोशी में, तन्हाई में, नमाज में, सजदे में, कुदरत के करीब, रात की खामोश घड़ियों में। इसीलिए रूहानी रवायात खामोशी और गौर व फिक्र पर जोर देती है, क्योंकि शोर में फितरत की आवाज दब जाती है। बच्चों की मासूमियत और फितरत। बच्चे नफरत लेकर पैदा नहीं होते, वो तासुब लेकर पैदा नहीं होते, वो लालच लेकर पैदा नहीं होते, वो मोहब्बत सीखने से पहले मोहब्बत करते हैं। ये फितरत है। उनकी आंखों में हैरत होती है, उनके दिल में सच्चाई होती है। वक्त के साथ दुनिया उन पर तहें चढ़ाती जाती है। रूहानी सफर उन्हीं तहों को हटाने का नाम है। फितरत की तरफ वापसी। हिदायत कोई नई चीज हासिल करना नहीं, ये अपनी असल की तरफ लूटना है। तौबा किया है, फितरत की तरफ वापसी। जिक्र किया है, दिल को इसकी असल याद दिलाना। नमाज किया है, रूह को इसके मरकज से जोड़ना। कुरान किया है, फितरत की आवाज की तस्दीक। फितरत और रूहानी सुकून। इंसान दुनिया में सब कुछ हासिल कर ले, फिर भी बेसुकून रह सकता है, मगर जब वो अपनी फितरत के मुताबिक जीता है तो सादगी में भी सुकून पाता है। क्योंकि सुकून बाहर से नहीं, अंदर की हम आहंगी से पैदा होता है। एक गहरा सवाल, क्या हम वाकई गुम हो गए हैं? हम सिर्फ अपनी फितरत से दूर हो गए हैं? शायद इंसान की सबसे बड़ी तलाश बाहर नहीं, अंदर है। नाजरीन, फितरत इंसान के अंदर मौजूद अल्लाह की तरफ इशारा करने वाली रोशनी है। ये हमें सच्चाई की तरफ बुलाती है, ये हमें नेकी की तरफ माइल करती है, ये हमें अपने रब की तरफ ले जाती है। अगर आप अंदर बेचैनी महसूस करते हैं तो शायद आपकी फितरत आपको पुकार रही है। अगर आप सुकून तलाश कर रहे हैं तो शायद रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप हकीकत चाहते हैं तो अपने दिल की खामोश आवाज सुनें। इंसान की असल पाक है, दिल की बुनियाद सच्ची है, रूह का रुख अपने रब की तरफ है, और जिंदगी का सफर इसी रुख को पहचानने का सफर है। आप देख रहे थे विज़डम हराइजन, जहां हम कुरान की रोशनी में इंसान की बातनी हकीकत को समझते हैं। अल्लाह हमें अपनी फितरत को पहचानने, इसे पाक रखने और इसी के जरिए इसके करीब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।